दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, बहुत ही चौंका देने वाली है। इसीलिए आपसे हाथ जोकर रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब थी। यह गांव का जमींदार होता है। इसकी गांव में काफी चर्चा और रुतबा भी होता है। दोस्तों, जयप्रकाश किसी तरीके से अपने ही सगे बेटे की नई नवेली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका देखकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अपनी बहू की हालत खराब कर देता है। उसकी बहू भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी और चरम सुख का आनंद ले रही थी। उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, इन दोनों का यह हवस का खेल लगभग 4 महीने तक चलता है, लेकिन 4 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है। जयपुर शहर के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम जयप्रकाश होता है। इसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होती है। यह हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी होता है और गांव का जमींदार भी होता है। गांव में इसका काफी रुतबा था। नाम था, इसीलिए गांव के लोग इसको काफी मानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर इसके पास भी आया करते थे। इसके पास काफी प्रॉपर्टी होती है, काफी जमीन जायदाद होती है, काफी सारे नौकर चाकर इसके घर पर काम किया करते थे। इसकी पत्नी का 3 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। जयप्रकाश का एकलौता बेटा विनोद, जिसकी उम्र 25 साल के करीब होती है, विनोद ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और एक कंपनी में वह इंजीनियर का काम किया करता था। विनोद 25 साल का जवान हो चुका था, इसीलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके अपने बेटे की शादी कर दे। इसीलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहा था कि वह अपने बेटे विनोद की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ दोस्तों। इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब 2 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम नीलम होता है। उसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। नीलम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन नीलम किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। अब जयप्रकाश अपने बेटे को लेकर नीलम को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब नीलम जयप्रकाश के सामने आती है, जयप्रकाश जब नीलम को देखता है तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेता है और नीलम के माता पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी हमें पसंद है। अब जयप्रकाश अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालता है और नीलम के हाथ में रख देता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद वह दिन आ जाता है जब विनोद दूल्हा बनता है और बारात लेकर नीलम के घर पर पहुंच जाता है। फिर विनोद और नीलम की शादी होती है और विनोद नीलम को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब नीलम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति विनोद के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे के करीब विनोद अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। वह जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। विनोद सोच रहा था कि आज तो ताबड़तोड़ तरीके से सुहागरात मनाए। पहले तो वह नीलम के साथ बातचीत करता है, नीलम से पूछताछ करता है, अपने बारे में बताता है। अब बातचीत में 1 घंटे का समय गुजर जाता है। फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर विनोद जब नीलम के साथ सुहागरात मनाता है तो 2 मिनट के अंदर ही वह डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है।
अब नीलम सोच रही थी कि वह तो इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया है। अब वह यह भी सोच रही थी कि पहली पहली रात है इंसान के अंदर, पहली रात में डर होता है कहीं। इसी वजह से तो 2 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं हो गया है, जिस वजह से उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब नीलम इसी सोच विचार में सो जाती है और अगली रात के आने का इंतजार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात के 9 बजे के करीब नीलम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। फिर 9 बजे के करीब विनोद नीलम के कमरे में जाता है और जाकर सोने लगता है। फिर नीलम उसे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। कल हमारी सुहागरात थी, मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाएंगे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया और 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होकर तुम सो गए। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी शारीरिक ज़रूरतें हैं। अगर तुम यह सब पूरी नहीं करोगे, तो फिर कौन करेगा? फिर विनोद उससे कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। अब नीलम उसकी बात मान जाती है और वह भी सोने लगती है दोस्तों। विनोद रोज कोई ना कोई बहाना बनाया करता था। वह नीलम से कहता था कि कभी मुझे नींद आ रही है, कभी मैं थका हुआ हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब इस तरीके से 7 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 10 बजे के करीब नीलम विनोद से लड़ने लगती है उसको। तरह तरह की बातें सुनाती है और उससे कहती है कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कहीं की नहीं रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब यह सब बातें बाहर खड़ा हुआ। जयप्रकाश सुन रहा था। अब नीलम अपने पति को तरह तरह की बातें सुना रही थी, उसको डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर विनोद नीलम से कहता है कि मैं काफी सारे हकीमों से दिखा चुका हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई है, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर नीलम उसको बुरा भला कहकर बाहर आ जाती है। फिर किचन में जाती है और एक सब्जी उठाती है और वहीं पर उससे वह करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद किचन में उसका ससुर जयप्रकाश आ जाता है और अपनी बहू को यह सब करते हुए जब देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दंग रह जाता है। नीलम भी जब अपने ससुर को देखती है तो अपने ससुर से शर्मा के वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों, फिर अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब विनोद अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी उसे टिफिन देती है और वह अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर नीलम किचन में जाती है और खाना पीना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश आता है और एक जगह बैठ जाता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम मेरे सर की मालिश करो। फिर उसका नौकर उसके सर की मालिश करने लगता है। तभी जयप्रकाश अपने नौकर से नीलम को सुना सुनाकर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। वह अपने नौकर से कहता है कि जब हम जवान थे, हमारे अंदर बहुत ताकत थी, बहुत जोश था, जिसको भी हम एक बार जकड़ लेते थे तो उसे छोड़ते नहीं थे। जिसकी भी हमने ख्वाहिश पूरी करते थे, वह बार बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया करती थी। नीलम जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश अपने नौकर से कहता है कि तुम थैला उठाओ और मार्केट चले जाओ और मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ जाओ। फिर उसका नौकर मार्केट चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश अपनी बहू नीलम से कहता है कि बहू, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। फिर नीलम अपने ससुर के पास आती है और तेल से अपने ससुर के सर की मालिश करने लगती है। जयप्रकाश को काफी आनंद आ रहा था, उसे काफी उत्तेजना हो रही थी। वह धीरे धीरे करके नीलम के नजदीक आ रहा था और नीलम भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब जयप्रकाश का हिम्मत बढ़ चुका था और एक ही झटके में अपनी बहू को अपने आगोश में ले लेता है, उसे बाहों में भर लेता है और उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। अच्छा, नीलम तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे, इसीलिए नीलम कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब बेडरूम में जाकर इन दोनों का हवस का खेल चालू हो जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों,
जब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर यह दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था, यह एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। दोस्तों, अब नीलम को अपने ससुर से संबंध बनाते बनाते लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद एक दिन नीलम की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे उल्टियां लगने लगती है और उल्टियां रुकने का नाम नहीं लेती है। तभी उसके पास उसका पति विनोद आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर नीलम उससे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई की जरूरत है। तभी विनोद पास के ही एक हॉस्पिटल जाता है और वहां से एक लेडी डॉक्टर को बुलाकर घर ले आता है। वह लेडी डॉक्टर जब नीलम का चेकअप करती है और विनोद से कहती है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि तुम बाप बनने वाले हो। अब विनोद जब उस लेडी डॉक्टर की बात सुनता है तो दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं है, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब विनोद को काफी गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अब वो अपनी पत्नी को बुरा भला कहता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तभी जयप्रकाश अपने बेटे से कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है, तो मैं तुमको बताता हूँ। फिर जयप्रकाश उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है, वह बच्चा मेरा है। दोस्तों, विनोद अपने पिता की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और अपने पिता से कहता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है और साथ में तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। फिर यह दोनों डर जाते हैं और विनोद को समझाने लगते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन यह नहीं मानता है और पुलिस को फोन कर देता है। दोस्तों, कुछ देर के पुलिस इनके घर पर आ जाती है। फिर पुलिस विनोद से कहती है कि मामला क्या है, बात क्या है। फिर विनोद सारी बातें पुलिस को बताने लगता है और कहता है कि इस तरह का मामला है मेरे पीठ पीछे। इन दोनों ने हवस का गंदा खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है, जिसका नतीजा मेरी पत्नी के पेट में पल रहा है। फिर पुलिस इन दोनों को थाने लेकर पहुंच जाती है। अब पुलिस नीलम से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब किया है या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ है। फिर नीलम पुलिस से कहती है कि यह सब मेरी मर्जी से हुआ है। अब पुलिस कर भी क्या सकती है जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से किया है। उसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।